नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश और आपका अपना YouTube चैनल CTET सक्सेस क्लासेस में पुनः एक बार स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को जो 11 से 25 जून तक आवेदन करने का समय मिला है और शिक्षा विभाग की ओर से शेड्यूल भी जारी किया गया है। लेकिन आखिरकार सवाल ये है कि शिक्षा विभाग नियुक्ति पत्र तक का शेड्यूल क्यों नहीं जारी किया गया। काफ़ी लोगों का ये उम्मीद था कि अब शेड्यूल जो जारी होगा वो नियुक्ति पत्र तक शेड्यूल जारी किया जाएगा, लेकिन कल शाम को जैसे ही शिक्षा विभाग की ओर से नियोजन को लेकर के नया जो शेड्यूल जारी किया गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 25 जून तक जो आवेदन लेना है इसके संबंध में चर्चा की गई है। इस पर अभ्यर्थियों ने सवाल पूछना प्रारंभ कर दिया कि आखिरकार जो शेड्यूल है उसमें नियुक्ति पत्र तक क्यों नहीं जारी किया गया। आपको पता होगा जो इस शेड्यूल के अनुसार अब जितने भी नियोजन इकाई हैं वो अपना विज्ञापन प्रकाशित करके अपनी रिक्ति की ब्यौरा देंगे, साथ ही साथ वो आवेदन लेना भी प्रारंभ करेंगे, जैसा कि आपने देखा होगा। इसी के संबंध में अभ्यर्थी बहुत तेजी से क्वेश्चन पूछने लगे माननीय प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सर जी से, और इसके संबंध में उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया, क्या कुछ उत्तर आया, चलिए हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने ये जानकारी दी है कि आवेदन के बाद, आप यहाँ देखेंगे, आवेदन के बाद जहाँ नहीं आएगी न्यू आवेदन, यानी इनका साफ कहना है शेड्यूल के बारे में, जो शेड्यूल तो आ चुका है लेकिन आवेदन के बाद जहां नहीं आएंगे न्यू आवेदन, आप देखेंगे यहाँ स्पष्ट तौर पे उन्होंने ये कहा है कि नहीं आएगी न्यू एप्लीकेशन, वहां सीधे काउंसलिंग होंगे। सवाल ये है कि अब शिक्षा विभाग के आगे की रणनीति क्या है, उस पर अभी साफ कुछ कहना क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन जानकारी के लिए जिस तरह से यहाँ जानकारी दी गई है, इससे यह स्पष्ट है कि यदि न्यू एप्लीकेशन नहीं आएगी तो वहाँ पे कोई नया औपबंधिक मेधा सूची या फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, और यदि आवश्यकता नहीं होगी तो वहाँ काउंसलिंग डायरेक्ट किया जाएगा, क्योंकि वहाँ नए औपबंधिक मेधा सूची की जरूरत होगी और न ही वहाँ फाइनल मेरिट लिस्ट की जरूरत। इसीलिए कुछ इस तरह का जानकारी दिया गया है स्टूडेंटों को, अभ्यर्थियों को। तो अब देखना होगा जो 1.25 लाख स्कूली शिक्षकों की जो नियुक्ति होना है उसके संबंध में शिक्षा विभाग आगे की कार्रवाई, आगे का शेड्यूल कब जारी करते हैं। क्योंकि अभी तक जो शेड्यूल जारी किया गया है, अभी जो शेड्यूल में दिया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ 11 जून से 25 जून आवेदन लेने की बात कही गई है। साथ ही साथ उसमें यह स्पष्ट जानकारी भी दी गई है कि शिक्षा विभाग जो है आगे की जो कार्रवाई होगी उसके लिए जल्द ही आगे उसका भी दिशा निर्देश देने वाले हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि यदि आवेदन प्रक्रिया खत्म हो जाती है और जहां पे आवेदन नहीं होते हैं, क्या वहां पर शिक्षा विभाग सीधे काउंसलिंग की तिथि जारी कर देंगे या नहीं करेंगे, या फिर उन जगहों के औपबंधिक मेधा सूची, फाइनल मेधा सूची आने के बाद ही काउंसलिंग की तिथि जारी होगी। काउंसलिंग का प्रारूप क्या होगा, काउंसलिंग के संबंध में आगे की क्या दिशा निर्देश है, इसके संबंध में भी अभी तक शिक्षा विभाग से कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग कितनी तत्परता के साथ इस बहाली प्रक्रिया को जल्द से जल्द संपन्न करती है। लेकिन अभी तक के यदि देखा जाए तो शिक्षा विभाग पूर्ण रूप से तत्पर दिख रहे हैं, बशर्ते कि इसी तत्परता के साथ आगे भी शिक्षा विभाग नियोजन को संपन्न कर सका है। क्योंकि अभी तक की यदि बात करें तो सिर्फ और सिर्फ बिहार में शिक्षकों नियोजन प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ आवेदन लेने का खेल चलता आ रहा है। कई वर्षों से आप देखेंगे, यदि बात करें तो 2019 से ही ये आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, और लेकिन अभी तक ये आवेदन की प्रक्रिया खत्म नहीं हुई। ऐसे में शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ा चुनौती होगा कि जल्द से जल्द इन लाखों अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शेड्यूल तक, नियुक्ति पत्र तक पूरे शेड्यूल जारी करें और एकदम तत्परता के साथ अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देने का काम करें। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे इस YouTube चैनल पे CTET सक्सेस क्लासेस पे, जहां आपको सभी जानकारी ससमय दी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।